नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं करेले की उन्नत खेती के बारे में। अगर आप लोग सही समय पे अच्छा पैदावार निकालने के लिए सही खादों का प्रयोग करेंगे तो फल फूलों में वृद्धि होगी, पौधा लंबे समय तक चलेगा और आप एक बहुत अच्छा मुनाफा अपनी करेले की फसल से कमा सकेंगे। तो आज इस वीडियो में हम करेले की फसल के लिए टॉप 5 खाद शेड्यूल्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनको आप अलग अलग समय पर अपनी करेले की फसल पर उपयोग करके बहुत अच्छा करेले की फसल से उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। करेले की फसल को लंबे समय तक चला सकते हैं और पौधे को हष्ट पुष्ट चला सकते हैं और करेलों में लगने वाली जो बीमारियां होंगी वो भी कम आएंगी। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए अब बात करते हैं खादों के बारे में कि करेले की फसल में ऐसी कौन सी टॉप 5 खादें हैं जिनको सही समय पर सही तरीके से डालने से आप लोग एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, आपका पौधा हरा भरा चलता रहेगा और लंबे समय तक चलता रहेगा। इस बारे में बात करते हैं। किसान साथियों, जब आप लोगों की करेले की फसल लगभग 25 दिन की हो जाती है तब आप लोगों को लेना होता है 25 किलो यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश 10 किलो और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से मैं आपको डोज बता रहा हूँ। जब आपकी फसल 25 दिन की हो जाती है तब आप लोगों को ये खाद लेनी होती है। इन खादों को आपस में मिलाकर आपको अपने पौधे की जड़ से लगभग 2 से 3 इंच दूरी पे हल्की सी मिट्टी को खोदकर उसमें डालना चाहिए। ये खाद उनके लिए नहीं है जो ड्रिप सिस्टम का उपयोग कर रहे होते हैं, उनके लिए दूसरे तरीके से खाद डाली जाती है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ये तो रही पहली खाद। अब बात करते हैं दूसरी खाद कब डालनी चाहिए। तो दूसरी खाद आपको लगभग 40 दिन के बाद डालनी चाहिए, जिसमें आपको 10 किलो रेली गोल्ड डालना चाहिए, 35 किलो यूरिया डाल सकते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको 3 किलोग्राम लगभग डालना चाहिए जब आपकी फसल लगभग 40 दिन की हो जाए तब। किसान साथियों, आप लोग जब भी अपनी खाद देते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी होती है ताकि जो खाद आपने दी है वो मिट्टी में अच्छे से घुल सके और जड़ों के माध्यम से पौधे को मिल सके। इसके बाद में जब हमारी फसल लगभग 60 दिन की हो जाती है तब तीसरी खाद देनी होती है, जिसमें आप लोगों को अमोनियम सल्फेट लगभग 10 किलोग्राम, इसके साथ में आप लोगों को फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम आपको देना चाहिए। अमोनियम सल्फेट जो होता है वो आपकी फसल को हरा भरा और स्वस्थ रखने में बहुत मदद कर रहा होता है। किसान साथियों, ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है, ये कॉम्बिनेशन जब आप अपने खेत में डालते हैं तो आपका जो फसल होता है वो बहुत अच्छा हरा भरा और स्वस्थ चल रहा होता है, उसमें लगने वाले फल भी बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। चौथी खाद हम लोगों को लगभग जब हमारी फसल 80 दिन की हो जाती है तब डालनी होती है। उसमें आपको जिंक सल्फेट लगभग 5 किलो लेना होता है, यूरिया खाद 35 किलोग्राम ये और साथ में आप लोग सागरिका 10 किलोग्राम उपयोग कर सकते हैं। पांचवी खाद जब आपको डालनी होती है वो डालनी होती है आप लोगों को जब हमारी फसल 90 से 95 दिन की हो जाती है तब डालनी होती है, जिसके अंदर बोरॉन लेना है 500 ग्राम। बोरान आप लोगों को 20% वाली लेनी है, ये चमक को बढ़ाने में आपकी मदद कर रही होती है। साथ में आप लोगों को कैल्शियम नाइट्रेट लेना होता है 15 से 20 किलोग्राम। इन दोनों खादों को आपस में मिलाकर अच्छे से जड़ों से थोड़ी दूरी पे खुदाई करके अपने खेत में दे देनी होती है। किसान साथियों, जो मैंने आपको खाद शेड्यूल बताए हुए हैं इनको अगर आप लोग सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपकी जो फसल होगी करेले की वो लंबे समय तक चलेगी, हरी भरी रहेगी और साथ में उसमें लगने वाले जो करेले होंगे वो लंबे और हरे भरे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों को जो भी डोज मैंने बताया है वो मैंने पर एकड़ के हिसाब से बताया है। साथ में आप लोगों को इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप जब भी अपनी खाद दे रहे हैं तो खाद देने के तुरंत बाद आपको अपने खेत में सिंचाई जरूर कर देनी है। किसान साथियों, अब बात करते हैं कीटों के बारे में। करेले की फसल में कुछ रस चूसक कीट, तना भेदक कीट, फल भेदक कीट ऐसे कीट लग जाते हैं जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। उसको रोकथाम करने के लिए आप लोगों को कुछ स्प्रे करने होते हैं, जिनमें आपको सजेंटा कंपनी की एक्टार आती है, इसका स्प्रे कर सकते हैं, लेनो का स्प्रे कर सकते हैं, यूपीएल की उलाला का स्प्रे कर सकते हैं, यूपीएल का ही लांसर गोल्ड के नाम से कीटनाशक आती है, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपकी फसल में व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो आप लोग एफिकॉन का भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।